Hello बच्चों, so let's see the question. So the question says that in a triangle ABC, if sine A minus B by sine A plus B is equals to A square minus B square by K, then K is, so here in this question we have to find the value of K. So the key concepts are that here in this question some trigonometric identities will be used to find the value of K, that is first sine A plus B is equals to sine A cos B plus cos A sin B, and also sine A minus B is equals to sine A cos B minus cos A sin B. तो ये हमारी दो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज होगी के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. सो लेट्स डू इट. सो what we have in the question, sine A minus B by sine A plus B is equals to A square minus B square by K. तो हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम साइन A माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं साइन A cos B माइनस cos A sin B बाय साइन A प्लस बी को लिख सकते हैं हम साइन A cos B प्लस cos A sin B. तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है. ऑल्सो हमारा साइन रूल होता है, that is A by sin A is equals to 2R, and whereas sin B by sin B is equals to 2R. ये साइन रूल है. ठीक है, ऑल्सो कोसाइन रूल है, cos A is equals to B square plus C square minus A square by 2BC. ये कोसाइन रूल है. ऑल्सो by this cos B is equals to A square plus C square minus B square by 2AC. तो ये चारों रूल्स लगेंगे हमारे साइन और कोसाइन LHS को कंप्लीट करने के लिए. सो नेक्स्ट स्टेप में हम इन चारों का यूज करते हैं, डेट इज A by 2R, डेट इज साइन A. cos B की जगह हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC. ठीक है, माइनस क्या था हमारा cos A, तो हमारा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC फिर B बाय 2R. ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर है. बाय अब हम साइन A की जगह सेम A बाय 2R और cos B की जगह लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 2AC प्लस ब्रैकेट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2BC एंड B बाय 2R. ठीक है, अब हम कैंसिल आउट करेंगे कुछ थिंग्स, दैट इज A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया, यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया और यहाँ पे B से B कैंसिल हो गया. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4CR.
माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4CR बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4CR प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4CR। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4CR एलसीएम लेते हैं तो हमारा 4CR कैंसल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम इससे कैंसिल आउट करेंगे कुछ थिंग, जैसे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अंदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2C स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगी एलएचएस की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो हमारी एलएचएस की वैल्यू आई है, डेट इज साइन ए माइनस बी बाय साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और हमारा आरएचएस क्या था, एज द एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हमारा ये आरएचएस क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय के था। ठीक है, तो हमारी के की वैल्यू का आ जाएगी, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।